एक और बड़ी खबर यह है कि ताइवान से चीन की टेंशन बढ़ाने वाली ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से अब पलाऊ की उपराष्ट्रपति भी करेंगी ताइवान का दौरा। अब इसको लेकर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि कल 5 दिन के ताइवान दौरे पर उपराष्ट्रपति उडूच सेंगबाओ भी पहुंच रहे हैं और ताइवान की राष्ट्रपति सांग वेन से उनकी मुलाकात को लेकर भी बड़ी खबर है। इस बीच एक के बाद एक विदेशी मेहमानों के दौरे से चीन की बौखलाहट बढ़ना भी लाजमी है। और देखिए, चीन के तनातनी के बीच अमेरिका ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 5 साल बाद यूएस साउथ कोरिया की सबसे बड़ी ड्रिल होगी। उत्तरी चीन के पास दोनों सेनाओं का युद्धाभ्यास और 10,000 से ज्यादा जवान ले रहे हैं इस वॉर ड्रिल में हिस्सा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। चीन के तनातनी के बीच कहा जा रहा है कि अब साउथ कोरिया और अमेरिका 5 साल बाद सबसे बड़ी वॉर ड्रिल करने वाले हैं। उत्तरी चीन के पास दोनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास होगा। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो देखिए, वॉर ड्रिल वर्सेस वॉर ड्रिल, जी हाँ, फिलहाल यही चल रहा है। चीन के पास अमेरिका साउथ कोरिया का जबरदस्त एक्शन जो नजर आया है, उससे जुड़ी अहम डिटेल्स हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपके सामने है। 2017 के बाद अमेरिका साउथ कोरिया की यह सबसे बड़ी वॉर ड्रिल है। उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम से यह वॉर एक्सरसाइज अंजाम दी जा रही है। 22 अगस्त से 1 सितंबर तक जबरदस्त युद्धाभ्यास हो रहा है। एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और घातक टैंक्स को इसमें शामिल किया गया है। दोनों देशों के 10,000 से ज्यादा सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के लिए दरअसल ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है। ताइवान के चारों ओर चीन 25 दिन से ड्रिल कर रहा है। आप कह सकते हैं कि ताइवान को हर तरफ से घेर लिया गया है और ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है ताकि ताइवान को डर लगे, लेकिन डर लग नहीं रहा। पीएलए के एक्शन के बीच उत्तरी चीन के पास अमेरिका की ड्रिल हो रही है। तो यह जबरदस्त एक्शन वॉर ड्रिल के रूप में सामने आ रहा है। सुरभि, बिल्कुल, और जिस बात का मैं यहाँ जिक्र कर रही थी, इंफॉर्मेशन वॉल पर अब हम आपको दिखाते हैं चीन किस तरीके से अपनी इस वॉर ड्रिल की तस्वीरें जारी कर रहा है। और सिन्हा सर, इसी का मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन बेसिकली ताइवान की वो मीडियन लाइन है। इसी मीडियन लाइन के आधार पर कैसे वो ताइपे में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली डिस्टेंस है मिसाइल बेस को टारगेट करने का। कौन कौन से वो बेस हैं, ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और लॉन्च एरियाज, ये जो ब्लैक लाइन, खास तौर पर ये जो ब्लैक स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली दर्शा रहा है यहाँ पर कि वो कौन कौन से लॉन्च एरियाज हैं जहां से PCL-191 रॉकेट्स की प्लेसमेंट 500 किलोमीटर का दायरा करते हुए। अब ये मिसाइल बेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो ब्लैक मार्क्स हैं, ये ब्लैक मार्क्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये बेसिकली वो मेनलैंड मिसाइल बेस हैं जो इस मैप के जरिए पता लग पा रहा है चीन जहां पर स्ट्रैटेजी के तहत ये प्लेसमेंट्स कर रहा है। इसके अलावा ये जो पिंक मार्क्स आप देख रहे हैं, ताइवान का ये बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज एरिया है। ताइवान के एयर डिफेंस जोन को लेकर ये रेड लाइन ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसमें ये पूरा एरिया आता है। सर, सिन्हा सर, यही वो मैप है जिसमें ना सिर्फ डिस्टेंस पता लग पा रहा है कि मिसाइल बेस को टारगेट करने के लिए कौन कौन से एरिया, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज एरिया जिसका मैं ये जिक्र कर रही थी, ये जो पिंक मार्क्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज एरिया है जो इस मैप के जरिए पता लग रहा है। और ये जो PCPL-191 रॉकेट जिसकी 500 किलोमीटर के ये रेंज बताई जा रही है, ये इसको लेकर एक लॉन्च एरिया है जो पता लग पा रहा है इस ब्लैक लाइन के जरिए। सर, ये मैप दिखाना इसलिए भी मैंने यहां जरूरी समझा सिन्हा सर, क्योंकि ये चीन अब अपनी ताकत दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हम शांत नहीं बैठे हैं। ताइवान पर कब्जे का हम पहला कदम उठा चुके हैं और इसी आधार पर हम ये सवाल कर रहे हैं, क्या ये मीडियन लाइन अब मीनिंगलेस हो चुकी है? देखो, चीन कोई भी लाइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। जो मीडियन लाइन है उसको मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करना चाहता हूँ। यह है जैसे लैंड पे होता IB, इंटरनेशनल बॉर्डर, वैसे ही मीडियन लाइन है बॉर्डर बिटवीन ताइवान और चीन, जिसको चीन मानता नहीं है। और चीन तो मनवा नहीं कर, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में वो कोई लाइन को नहीं मानता, मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, कोई लाइन नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीन जो है वो अपने ईस्टर्न जो कोस्ट है उसका थ्रेट ताइवान को कैप्चर करके वो
अमेरिका की तरफ, पैसिफिक की तरफ बढ़ना चाहता है, और वो चाहता है कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करे मियाको स्टेट से, और जी। जो कि और साउथ में वो बैसी चैनल जो ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, इन दोनों स्टेट के माध्यम से वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करे और पैसिफिक में जाए, क्योंकि एक बार ताइवान पे जो चीन का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शरदेंदु जी, ये 1949 का अगर वो दौर याद किया जाए जब चीन गृह युद्ध की आग में लगातार मौजूद था और जो मौजूदा सरकार थी उसको एक तरह से हराया गया और कम्युनिस्टों का शासन आया, और उस सरकार को, एक तरह से निर्वासित सरकार को, ताइवान के इस इलाके में शरण लेनी पड़ी। वहां से ये चीन ताइवान का डिवीजन हमें नजर आया। एक बार फिर इस पूरे रीजन में कुछ बड़ा होने के आसार हैं क्या, जो आने वाले वक्त में इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को भी बदल कर रख देंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां डेवलप हो रही हैं, चाइना जरूर चाहेगा कि उसका ताइवान पे आधिपत्य रहे। हाँ। और वो वन चाइना पॉलिसी को बहुत ही रिगरसली इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन ताइवान के लिए ये इंटरेस्ट में नहीं है। अगर 1949 से आज तक ताइवान सरवाइव किया है तो वो वेस्टर्न ब्लॉक और यूएस के सपोर्ट से सरवाइव करता रहा है, अदरवाइज इसके ऊपर कभी भी चाइना पीएलए कब्जा कर सकता था। तो लिहाजा ये स्थिति अगर चाइना इस पर कैप्चर कर लेता तो चाइना अल्टीमेटली वर्ल्ड फोरम में एंड पूरे जो यूरोपियन कंट्री हैं प्लस वेस्टर्न कंट्री जो ताइवान के सपोर्ट में आते हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगा, और चाइना एक जैसा जो हाल रशिया का है उसी हाल के तरफ चाइना भी बढ़ेगा। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आज की डेट में चाइना वन चाइना पॉलिसी के साथ वो लेकिन एमके सिंह सर मेरा एक सवाल है आपसे, एमके सिंह सर मेरा सवाल है एक आपसे, आपको क्या लगता है चीन को हम एक धोखेबाज के तौर पर जानते हैं, उसकी कथनी करनी में कितना अंतर है? ये कई बार कई मौकों पर हमने देखा है। जिस वॉर प्लान की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि ताइवान पर अगर चीन अटैक करता है तो ये उसका वॉर प्लान होगा, आपको लगता है कि क्या चीन ड्रैगन इस तरीके से अपना वॉर प्लान डिस्क्लोज करेगा या फिर कोई गुप्त रणनीति के तहत वो काम कर रहा है ताइवान पर अटैक करने की? देखिए मेरा मानना है कि चाइना एक हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी को परस्यू करता है। वो ताइवान पे हमेशा आधिपत्य जमाना चाहेगा, उसके इंटरेस्ट वहाँ उस रीजन में बहुत हैं, उससे वो पूरे इंडो पैसिफिक पे कंट्रोल करता है। उसके ऊपर वो नॉर्थ कोरिया की तरफ और साउथ कोरिया और जापान की तरफ एक चलता है। अगर आप साउथ में आए तो फिलीपींस एंड आपका ये जो आपका एनालिसिस है, एमके सिंह सर आपका क्या एनालिसिस है? एमके सिंह सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जो मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगा, 1954 में जब पहली बार अमेरिका इसके ताइवान के सपोर्ट में आया था, और आप ध्यान करें कि एक उनके जनरल जो कोरियन क्राइसिस था उस टाइम उन्होंने कहा था ताइवान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साउथ चाइना सी में वो अनडिफीटेबल एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हमारे लिए है, और एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजिक बेस की तरह हमारे लिए वो काम कर सकता है चाइना के खिलाफ। और आप ध्यान रहे कि चाइना तब आया था इसके ताइवान के सपोर्ट में जबकि वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। ये तो 1990s में जब डेमोक्रेसी वहां स्थापित हुई है तब हम मान सकते हैं कि चलिए ये अमेरिका उनका साथ दे रहा है, लेकिन उस टाइम क्यों आया था चियांग काई शेक के साथ में, जो कि ऑटोक्रेटिक थे खुद भी? वो कारण था सिर्फ ये कि चीन को चैलेंज करना। और देखिए, चीन के साथ जो इन्होंने ताइवान रिलेशन एक्ट किया था ये 1979 में, तो वो उसका मकसद था कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना और इसको हौसला देना ताइवान को कि हम आपके साथ हैं पूरे डिफेंस। बिल्कुल नहीं, आपने ये जो इतिहास बताया ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ये समझ में भी आता है कि ताइवान के साथ आखिर अमेरिका क्यों खड़ा है और किस तरह से अपने हित साधने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है ताइवान को ढाल बनाकर। इस बीच अहम खबर यह कि फुजियान के समुद्री तट पर चीन ने शुरू कर दिया युद्धाभ्यास। ताइवान पर दबाव के लिए पीएलए की 2 दिनों की वॉर ड्रिल हो रही। आज सुबह 6 बजे से कल रात 9 बजे तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। तो इस पूरे रीजन में देखिए किस तरह से वॉर प्रैक्टिस वर्सेस वॉर प्रैक्टिस का खेल चल रहा है, और युद्धाभ्यास के जरिए एक तरह से अपनी शक्ति नुमाया करने की कोशिश की जा रही है दोनों ही ओर से। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।